Hello everyone. So today we are going to start a new poem from class 9th English main textbook and the name of the poem is Rain on the Roof written by Court Skinny. So बारिश से रिलेटेड एक पोएम पढ़ेंगे यहाँ पर। बारिश से रिलेटेड तो आपने बहुत सारे गाना सुन लिया। देखना एक बहुत ही पॉपुलर मूवी है हफ गर्लफ्रेंड। इस मूवी में भी एक बहुत अच्छा गाना होगा बारिश से रिलेटेड। कोई बोल सकते हो? यस। ए मौसम की बारिश, ए बारिश का पानी, ए पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे लाइक दैट। मैं इतना अच्छा गा सकता हूँ ना कि अगर एक बार गाना स्टार्ट कर दिया तो आप सुनोगे ही नहीं, आप अपना कान बंद कर लोगे, तो इसलिए मैं गाऊंगा नहीं। अब इस पोएम का जो टाइटल दिया गया कि रेन ऑन द रूफ, इसका मीनिंग क्या होगा ये हम पहले जान लेंगे। बहुत ही सिंपल मीनिंग। रेन बारिश गिर गया किसके ऊपर? रूफ के ऊपर, छत के ऊपर गिर गया। अब देखना बारिश लगभग हर एक इंसान को पसंद होता है एंड एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है प्लूवियोफाइल, जिसका मीनिंग होगा अ लवर ऑफ रेन। शायद आप भी एक लवर ऑफ रेन हो एंड आपको एक प्लूवियोफाइल बोला जा सकता है। अब इस पोएम में हमें क्या मिलेगा? इस पोएम में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें मिलेगा कि यहाँ पर जो हमारा पोइट है कोर्ट स्किनी, उन्होंने क्या फील किया था, उनका रिएक्शंस क्या था बारिश होने के बाद। बारिश जब छत के ऊपर गिर रहा था उसके बाद उनका रिएक्शंस क्या था, बस इतना ही दिया गया इस पोएम में। अब इस पोएम को टोटल 3 स्टैंजस में डिवाइड किया गया एंड हर एक स्टैंजा में देखना कि टोटल 8 लाइन्स मिलेगा। इसी वे में टोटल 24 लाइन्स का एक पोएम बनने जा रहे हैं। अब पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना एंड मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट स्टैंजा। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होगा सबका मीनिंग हम अच्छे से जान लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखो दिया गया ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब क्या होगा कि फुल ऑफ वाटर या तो फुल ऑफ मॉइस्चर। अब इसके बाद दिया गया सैडोज। सैडोज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आपको पता है, लेकिन यहाँ पर सैडोज का मतलब होगा जो डार्क क्लाउड्स होगा। यहाँ पर दिया गया ह्यूमिड सैडोज, इसका मतलब कि डार्क क्लाउड्स वो पूरा वाटर से भर गया था, फुल ऑफ वाटर था। तो क्लाउड्स वो पूरा वाटर से फुल था। वो क्या कर रहा था? वो होवर कर रहा था। होवर का मतलब मूव करना। कहाँ पर मूव कर रहा था? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स का मतलब जो स्काई जो पूरा क्लियर था एंड जिस स्काई में पूरा स्टार्स से भरपूर था। द स्काई विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स। कब? एट नाइट टाइम। तो उसी मोमेंट में क्या हो रहा था? उसी क्लियर स्काई में क्लाउडी वेदर मूव कर रहा था। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में हमें पता चल रहा है कि बहुत जल्दी वहाँ पर बारिश स्टार्ट होने वाला है, बस और कुछ नहीं है फर्स्ट 2 लाइन्स में। आगे देखते हैं। एंड द मेलानकोली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स। अब नेक्स्ट 2 लाइन्स में यहाँ पर एक कंपैरिजन प्रोड्यूस किया गया। क्या कंपैरिजन दिया गया? देखना बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अपसेट सैड होने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, रोना स्टार्ट कर देते हैं एंड रोने के टाइम क्या होता है? आंसू निकालने लग जाते हैं, टीयर्स। यहाँ पर भी सेम वे में डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब यहाँ पर किसको सजेस्ट कर रहा है? नाइट को सजेस्ट कर रहा है। और नाइट क्या था? बहुत ज़्यादा मेलानकोली था। मेलानकोली का मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा सैड। तो रात बहुत सैड था एंड उसने क्या किया? वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो भी रोना स्टार्ट किया। अब रोना किस वे में हो गया था? बारिश के फॉर्म में रोना स्टार्ट किया उसने। क्लियर? तो यहाँ पर नेक्स्ट 2 लाइन्स में हमें मिल रहा है कि बारिश स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन को शो किया गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पोइट क्या कर रहे थे। पोइट यहाँ पर देखो दिया गया, व्हाट अ ब्लीज टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड। तो पोइट अपने कॉटेज चेम्बर बेड दैट मीन्स अपने बेडरूम में थे एंड बेडरूम में रहने के बाद उसने बोल दिया कि उस मोमेंट में जब बारिश हो गया ना, वो बहुत ही ब्लिसफुल लग रहा था, बहुत हैप्पी फील कर रहे थे, वो एक ब्लेसिंग जैसे लग रहा था। यहाँ पर टू प्रेस द पिलो का मतलब पिलो को प्रेस नहीं करना है, यहाँ पर आराम से सोना। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। एंड अपने बेडरूम में सोने के बाद जो पैटर का मतलब जो रेन ड्रॉप का जो साउंड हो रहा था, उसी साउंड को बोला गया। जो साउंड गिर रहा था, कहाँ पर गिर रहा था? ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब छत पे जो साउंड गिर रहा था एंड वो साउंड सुनने में बहुत अच्छे लग रहा था। तो यहाँ पर हमें मिला कि हमारे पोइट उस साउंड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। आप लोग करते हो ना? यस, मैक्सिमम लोग करते हैं। अब सेकंड स्टैंजा पे हम चलेंगे कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। एवरी टिंकल, टिंकल का मतलब भी यहाँ पर रेन ड्रॉप का जो साउंड होगा, वो रेन ड्रॉप कहाँ पर गिर रहा था? सिंगल्स के ऊपर गिर रहा था। सिंगल्स का मतलब जो वुडन टाइल्स होगा, कहाँ पर? छत के ऊपर। हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो इको प्रोड्यूस हो रहा था। इको का मतलब रिपीटेडली साउंड प्रोड्यूस होना। हार्ट में लग रहा था कि इको प्रोड्यूस हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि उनको बहुत अच्छा फील हुआ।
अब आगे मिलेगा कि एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग का मतलब जो बिजी ह्यूमन बीइंग होता है, यहाँ पर कौन है, हमारा पोइट। तो पोइट बोल रहा है कि मेरे दिमाग के अंदर, मेरे हार्ट के अंदर क्या हो चुका था, बहुत सारे ड्रीमी फैंसीज स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर ड्रीमी फैंसीज का मतलब इमेजिनेशंस, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इमेजिन करने लग गए। तो फर्स्ट रिएक्शन हमें देखने को मिला कि पोइट इमेजिनेशन में इंडल्ज्ड हो गए थे, बहुत सारे चीज़ों के बारे में वो सोचने लग गए। एंड इसी के साथ देखो कंटिन्यू किया गया, एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस विव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऑफ। रिकलेक्शंस का मतलब पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचना, बहुत सारे पास्ट मेमोरीज भी आ गए थे उनके दिमाग में। अब यहाँ पर भी देखो मेटाफोरिकली इस लाइन को दिया गया, कंपेयर किया गया, जैसे हम एयर थ्रेड्स, कोई भी धागा लेके जैसे बुनते हैं ना, इसी टाइप पे उनके दिमाग में भी बहुत सारे पास्ट मेमोरीज आ गया था। तो सिंपली सजेस्ट किया गया कि उनका रिएक्शन क्या था, वो बहुत सारे रिकलेक्शंस के बारे में सोचने लग गए, रिकलेक्ट करने लग गए थे, पास्ट मेमोरीज को सोचने लग गए थे। कब, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जब मैं सुन रहा था, लिसन, जब मैं सुन रहा था, किसको सुन रहा था, द पैटर। पैटर का मतलब ऑलरेडी हमने पढ़ा, रेन ड्रॉप। जो रेन ड्रॉप कहाँ पर गिर रहा था, रूफ के ऊपर गिर रहा था। पोइम का टाइटल क्या दिया गया, रेन ऑन द रूफ, बारिश जो छत के ऊपर गिर रहा था। तो शायद आपने कलेक्ट कर लिया यहाँ पर कि बारिश छत के ऊपर गिरने के बाद जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा था, वो आवाज़ को फील कर रहे थे हमारे पोइट। एंड इतना अच्छे से फील कर रहे थे कि हमने दो साइड देख लिया। नंबर वन कि थाउजेंड इमेजिनेशंस आ गए थे उनके दिमाग में, एंड सेकेंड थाउजेंड रिकलेक्शंस भी आ गया था। दैट मीन्स उन्होंने पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचने लग गए, जैसे हम लोग भी करते हैं। एंड फाइनली द थर्ड स्टैंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब क्या हुआ, बहुत सारे मेमोरीज तो आ गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो मेमोरी था, सबसे जो स्ट्रांग मेमोरी था, दैट वाज रिलेटेड विथ हिज मदर। मम्मी के बारे में उसने सोचने लग गए। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन का मतलब इन द पास्ट। पास्ट में क्या हुआ था, व्हेन सी वॉज अलाइव सी यूज्ड टू, देखो दिया गया, सी यूज्ड टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। टू रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब अच्छे से टेक केयर करना, अच्छे से एडमायर करना। सो व्हेन सी वॉज अलाइव, व्हेन हिज मदर वॉज अलाइव, सी यूज्ड टू रिगार्ड देम। यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब कौन होगा, हमारे पोइट। पोइट का जितना भी सिबलिंग्स या तो जितना भी कजिन्स होगा, सबका टेक केयर करते थे उनका मम्मी। यहाँ पर उन लोगों को डार्लिंग ड्रीमर्स किस लिए बोला गया, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया यहाँ से भी। डार्लिंग इसलिए, आप लोग जैसे बोलते हो ना कि ओ माई डार्लिंग, यहाँ पर डार्लिंग का मतलब कि यस वो लोग फेवरेट थे। एंड इसके साथ साथ ड्रीमर्स, क्योंकि यहाँ पर ड्रीमर्स का मतलब सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, ड्रीमर्स का मतलब कि वो लोगों को बहुत कुछ अचीव करना था, एंड इसीलिए डार्लिंग ड्रीमर्स बोला गया। इस पॉइंट को याद रखना। सो डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब पोइट, काजिन्स, एंड इसके साथ साथ सिबलिंग्स भी हो सकता है। एंड डार्लिंग ड्रीमर्स किस लिए बोला गया, डार्लिंग बिकॉज बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, एंड ड्रीमर्स सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, यहाँ पर वो लोगों को बहुत कुछ अचीव करना था। कब तक रिगार्ड करते थे, कब तक अच्छे से टेक केयर करते थे, पूरा रात भर। एयर, एयर का मतलब एक पोइटिक लैंग्वेज, बिफोर, बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन का मतलब डे ब्रेक। तो डे ब्रेक जैसे ही हो गया, सनराइज जैसे ही हो गया, वो अपने काम में बिजी हो जाती थी। बहुत सारे घर का काम हो सकता है, या तो बाहर जाना पड़ता था उसको, पोइट के मम्मी को, तो इसलिए पूरा रात भर टेक केयर करती थी वो। ओह, आई फील हर फॉन्ट लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। देख रहे हो कितना मिस कर रहे थे वो, साउंड गिर रहा था, साउंड सुनने मतलब सुन रहे थे वो। एंड उसी मोमेंट में उन्होंने बोला कि आई फील, मैं फील किया उनका फॉन्ट लुक, अफेक्शनेट लुक, ऐसे लग रहा था कि मम्मी मुझे देख रही थी। एज आई लिस्ट, लिस्ट का मतलब यहाँ पर लिसन, जब मैं सुन रहा था, किसको सुन रहा था, द रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब जो रिपीटेड जो साउंड आ रहा था, विच इज़ प्लेड अपन द सिंगल्स, ऑलरेडी हमने देखा सिंगल्स, वुडन टाइल्स ऑन द रूफ, सिंगल्स का मतलब बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो रेन का जो पैटर, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। तो उसी मोमेंट में मैंने मेरे मम्मी के बारे में सोच रहा था। तो यहाँ पर हमने देख लिया द थर्ड स्टैंजा इज ऑल अबाउट हिज पास्ट मेमोरी स्पेशली रिलेटेड टू हिज मदर। बस इतना ही दिया गया इस पोइम में। तो पोइम का टाइटल आई थिंक क्लियर हो चुका है, आपने कनेक्ट कर लिया। रेन ऑन द रूफ, दैट मीन्स बारिश जो रूफ के ऊपर गिर रहा था, एंड बारिश छत के ऊपर गिरने के बाद पोइट का फीलिंग्स या तो पोइट का रिएक्शंस के बारे में ही दिया गया इस पोइम में, और इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। आई होप कि पूरा वीडियो एंड पूरा लेसन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट पोएम के साथ। बाय एवरीबॉडी।